अरण्य माने जंगल। पाप रूपी अरण्य तभी तक कष्टकारक होता है कि जब तक मनुष्य के जीवन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो सकती। और जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कुठार उपलब्ध हो जाएगी तो मनुष्य के जीवन के जितने भी अंधकार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अब इस बात को सुनकर के ऋषिगण कहते हैं कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कीदृशं तत्पुराणमहि विधिस्तच्छ्रवणो जगः। सनकादिशी कहते हैं सूत जी से कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कैसी है। इस महापुराण के श्रवण की विधि क्या है और इस पुराण को कितने दिन में सुनना चाहिए। इस पुराण की पूजन विधि क्या है और प्राचीन काल में इस पुराण को किसने किसने सुना है। सौनक आदि ऋषियों की बात को सुनकर के सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में पराशर नंदन श्री व्यास जी ने वेद के 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया था और उसके बाद उन्होंने पतितों, ब्राह्मण धमों और स्त्रियों के निमित्त 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और ये सब सर्वप्रथम मुझको ही पढ़ाया था। और उन पुराणों में देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामास जनमे जय भूपति। और इन पुराणों के अलावा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। व्यास जी ने इस पुराण को राजा जन्मेजय को स्वयं सुनाया था। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्री व्यास जी ने स्वयं राजा जन्मेजय को सुनाया है। पूर्व काल में राजा जन्मेजय के पिता महाराज परीक्षित को सर्प ने काट लिया था। उन्होंने अपने पिता के शुभ गति हेतु तीनों लोकों की जननी पराम्बा जगदम्बा भगवती का विधिवत पूजन किया था। विधिवत अर्चन करके व्यास जी महाराज के मुखारविंद से 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण किया था। इस 9 दिन की पावन कथा को सुन करके उसी समय राजा परीक्षित ने दिव्य रूप धारण करके देवी के सालोक को प्राप्त किया था। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देख करके महर्षि श्री वेदव्यास जी की विधिवत पूजा करके प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पूरे दिन, आधे दिन या एक मुहूर्त अथवा एक क्षण भी जो भक्त भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करता है या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करता है, मनन करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो फल यज्ञ, तीर्थ तथा दान करने से प्राप्त होता है वही फल केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करने से प्राप्त होता है।
अब सूत जी बता रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, कहते हैं कि हे ऋषियों, अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण जो है विशेष फल प्राप्त देने वाला है। अतः देवी भागवत का यह नवान्न यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक और पुण्यप्रद कहा गया है। जो अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी तिथि को सूर्य के कन्या राशि में होने पर स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी की प्रति श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक प्रदान करते हैं, वह देवी के परम पद को प्राप्त करते हैं। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा अनेक प्रकार के उत्पात जैसे उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बालग्रहों में जैसे पूतना, अर्धपूतना, शीतपूतना आदि जो बीमारियां होती हैं, भूत प्रेत आदि से उत्पन्न जितने भी बीमारियां हैं या जितने भी कष्ट हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने से सब नष्ट हो जाता है और धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम्बा जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे रोगी रोगात्रमुच्चेत श्रुत्वा भागवतामृतम्। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो अमृत स्वरूप है, इसके श्रवण से पुत्रहीन जो है, जिसको पुत्र नहीं है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दरिद्र है, जिसके पास धन नहीं है, उसे धन की प्राप्ति होती है। और जो रोगी है, उसके रोग दूर हो जाते हैं। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र पुराण को सुनने से बंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण होता है, कथा होती है, पूजन होता है भगवती का, वह घर जो है तीर्थ रूप हो जाता है और उस घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो प्राणी अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी इन तिथियों में इस पुराण को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, वह सुनता है, वह परम सिद्ध को प्राप्त होता है। परम्बा जगदम्बा भगवती, परम्बा दुर्गा मैया उस भक्त पर विशेष कृपा करती है। अब ऋषिगण पूछते हैं सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में बताया, हमें कुछ जानकारी है प्रभु कि भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती की पूजा की थी। उनको जब समंतक मणि की चोरी लगी थी, तब उनके माता पिता भी परम्बा जगदम्बा भगवती की आराधना किए थे। अब सूत जी कहते हैं कि हाँ ऋषियों, आपको जो जानकारी है सत्य है। तो सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, इस कथा को जो भगवान श्री कृष्ण को समंतक मणि की चोरी लगी थी, उस कथा को कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करें प्रभु। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्याम सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमहंसका। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भोजवंशी सत्राजित जो है श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में आनंद से सूर्यदेव भगवान की आराधना करता था।
वह सूर्य का परम भक्त था और सूर्य देव का परम मित्र भी था। उसकी आराधना और भक्ति से प्रसन्न होकर के सत्राजित को सूर्य भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया और सत्राजित को एक स्यवंतक मणि भी प्रदान की। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा नाम की सभा में आया है। मणि के तेज को आता देख करके सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, सूर्यदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। हमें ऐसा आभास होता है कि भगवान सूर्यदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं द्वारिकावासियों से कि ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है आ रहा है। सूर्यदेव द्वारा प्राप्त स्यवंतक मणि के प्रकाश से यह दीप्तिमान होता हुआ सभा की ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिकावासियों से कि यह मणि जिस स्थान पर रहती है वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, भूकंप आदि का भय उत्पन्न कभी नहीं होता है। और यह मणि जो है प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है। सत्राजित प्रतिदिन उस स्यवंतक मणि की विधिवत पूजा करता है और प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्राप्त करता है। अब एक दिन प्रसेन जो सत्राजित का भाई है उस मणि को गले में बांध करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश जंगल में उसे एक सिंह ने घोड़े सहित मार दिया और मणि स्वयं छीन ली। और उस सिंह को ऋक्षराज जामुन जी ने मार दिया और मणि लेकर के अपने बालकों को खेलने के लिए दे दिया। जब सत्राजित का भाई प्रसेनजित कई दिनों तक वापस नहीं आया तो परिवार में शोक की लहर छा गई। सभी चिंतित रहने लगे कि प्रसेन क्यों नहीं आया। धीरे धीरे बात फैलते फैलते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। क्या बात यह फैली कि श्री कृष्ण जी ही सत्राजित से मणि की चर्चा कर रहे थे। लगता है उन्होंने ही प्रसेन को मार करके मणि हथिया लिया। अब तो भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो जो कृष्ण जी पर कलंक लगा हुआ है, कलंक को मिटाने के लिए, अपने ऊपर जो अपयश को मिटाने के लिए अपने कुछ मंत्री गणों को साथ में लिया है और जंगल की ओर पता लगाने चल पड़े। जाते जाते एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां पर देखते हैं कि गुफा के बाहर सिंह मरा पड़ा हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। अंदर और जाते हैं तो पदचिन्ह पड़े हुए हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अपने साथियों को कहते हैं कि आप लोग यहीं गुफा के द्वार पर रुके रहिए जब तक मैं ना वापस आ जाऊं। अपने साथियों को वहीं रोक करके गुफा में चले गए और भगवान श्री कृष्ण भीतर जाकर के देखते हैं कि बालक मणि से खेल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मणि को छीननी चाहिए मगर बालकों को पालने वाली धाय मां हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया और शोर सुनते ही जामुन जी वहां पर आ गए। जामुन जी आते हैं और दोनों में, जामुन जी में और भगवान श्री कृष्ण में खूब युद्ध होने लगा। रात दिन भयंकर युद्ध होने लगा और इधर द्वारिका के नागरिक जो है गुफा के द्वार पर खड़े भगवान का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध होते होते 12 दिन बीत गए, भगवान अभी वापस नहीं आए।
जब अधिक समय बीत गया तब जो द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर खड़े हैं वो चिंतित होने लगे और चिंतित होकर के वहां से चले आए और आकर के द्वारिका में सारा समाचार बताया। वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी और मैया देवकी जी जब इस समाचार को सुने तो उनको काफी दुख हुआ, चिंतित हुए, हाहाकार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की चिंता सबको सताने लगी। पुत्र शोक में पूरा परिवार दुखी रहने लगा। अब तो वसुदेव जी चिंतातुर रहने लगे, न तो भोजन करा जा रहा है, न चैन से रहा जा रहा है। अब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी द्वारिकापुरी आए हैं। वसुदेव जी और देवकी मैया ने नारद जी का खूब स्वागत किया, सम्मान किया। नारद जी वसुदेव जी के मुखारविंदों को देख करके जो चेहरा लटका हुआ है उसे देख करके नारद जी पूछते हैं कि कहिए वसुदेव जी, किस बात की चिंता है? आपके चेहरे पर हमें चिंता दिखाई दे रही, क्या कारण है? सारी बात शुरू से लेकर के अंत तक वसुदेव जी नारद जी को सारी बात बताते हैं। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी से कि हे ऋषिवर, अब आपका आगमन हुआ है, मुझे विश्वास है कि हमारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जब संतों का आगमन होता है तो निश्चित समस्याएं दूर हो जाती हैं। हे नारद जी, अब आप कृपा करके हमें यह बताएं कि हम कौन सा उपाय करें जिससे मुझे मेरा पुत्र मिल जाए। ऐसे किस देवता का हम पूजन करें जिससे मेरे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से कि हे वसुदेव जी, आपको अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए पराम्बा जगदम्बा भगवती अंबिका का पूजन करना चाहिए। इस संसार में वही माँ ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। माँ से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। पराम्बा जगदम्बा भगवती देवी की पूजा करनी चाहिए आपको। नारद जी की बात को सुनकर के वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, वे देवी कौन हैं और उनकी आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, आप हमें बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। सारे संसार में कोई नहीं है जो पराम्बा जगदम्बा भगवती का गुणगान कर सके पूर्ण रूप से। लेकिन भगवती की जो कृपा है, मुझ पर जो भगवती की कृपा है, मैं संक्षेप में आपको देवी के प्रभाव का वर्णन करता हूं। भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्पर तरा देवी हैं, जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जो है इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। विष्णु जी इस चराचर जगत का पालन पोषण करते हैं उन्हीं जगदम्बा की कृपा से। और भगवान विष्णु मधु और कैटभ के भय से मुक्त हुए थे और मधु और कैटभ से भय से मुक्त हुए और पूरे संसार के पालन की व्यवस्था भगवती की ही कृपा से करते हैं। जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और वही संसार के बंधन का कारण रूपा है। वही पराम्बा जगदम्बा संसार के बंधन की कारण रूपा है। वही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वही विद्या स्वरूपा और समस्त ईश्वरों की देवी हैं, ईश्वरी हैं। अतः हे वसुदेव जी, आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए और जिसके श्रवण मात्र से ही आप अपने पुत्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे।
नारद जी के द्वारा देवी की महिमा सुनकर के वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद जी, अब आपके कहने पर मुझे भी पूर्व समय की बात याद आ रही है। मुझे अब ध्यान आ रहा है कि पूर्व समय में भी जब मुझे तकलीफ हुई थी, मुझे कारागार में बंद किया गया था। कंस ने मुझे और देवकी को कारागार में बंद किया था। पापी कंस ने आकाशवाणी को सुनकर के देवकी का 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, इस बात को सुनकर के कंस ने हम सबको कारागार में बंद कर दिया था और हमारे पुत्रों की हत्या कर रहा था। मुझे देवकी सहित कारागार में डाल दिया था और वह दुष्ट एक एक करके मेरी संतानों को मारता रहा। 6 पुत्रों के मारे जाने पर हम दोनों बहुत दुखी हो गए। अब हमें और देवकी को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। हे नारद जी, जब उस समय हम चिंतित थे, बहुत दुखी थे, तो गर्ग मुनि का आगमन हुआ हमारे जीवन में। कारागार में गर्ग मुनि ऋषि मिलने आए थे हम सबसे। हम लोगों ने यथाउचित उनका सम्मान किया था और पूजन करके गर्ग ऋषि से हमने निवेदन किया था कि हे प्रभु, आप हमारे दुख का निवारण करिए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा था कि हे वसुदेव जी, आप अपने इस असह्य कष्ट के निवारण हेतु परम कल्याणकारिणी, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की उपासना कीजिए। उनकी उपासना से ही आपका यह कष्ट दूर होगा। गर्गाचार्य जी की बात को सुनकर के वसुदेव जी जो है गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना करने की कृपा करें। वसुदेव जी की करुण पुकार सुनकर के गर्गाचार्य जी अपने आश्रम में जाकर के जगत माता भगवती का पूजन किया, आराधना किया है, मैया को प्रसन्न किया है और समय बीता है। कालांतर में गर्गाचार्य जी की आराधना से प्रसन्न होकर के परम्बा जगदम्बा भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था कि हे मुनिवर, मैं आपकी तपस्या से, आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आपका कार्य सिद्ध हो। आपने जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए हमारी आराधना की है, वह आपका कार्य सिद्ध हो। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, मुझे प्रेरणा मिली और पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लिए हैं। भगवती ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे ऋषिवर, समय आने पर भगवान विष्णु के अंशावतार देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और वही संसार का कल्याण करेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी जो पीड़ित हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा कि वही अंशावतार, भगवान के अंशावतार ही कंस की हत्या करेंगे और वसुदेव और देवकी के दुख को दूर करेंगे। वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, गर्गाचार्य जी की कृपा से भगवती ने हम पर कृपा की और हमारे कष्ट दूर किए थे उस समय। तो अब मुझे विश्वास हुआ है, अब इस समय भी मैं भगवती की आराधना करूंगा। अतः हे नारद जी, आप ही अब हम पर कृपा करके हमारे आचार्य बनिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हमें श्रवण कराइए, पूजन की विधि बताइए, कष्ट के निवारण का मार्ग दिखा करके हमारे कष्ट को दूर करिए। अब नारद जी वसुदेव जी की बात को सुन करके सारी व्यवस्था बनाते हैं। 9 दिनों के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, 9 दिनों तक विधिवत पूजन करवाते हैं और नवाण मंत्र का विधिवत जप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, करवाते हैं
और नारद जी श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद से आरंभ करके भक्ति भाव से वसुदेव जी को कथा सुनाने लगे हैं। और 9वें दिन की कथा की समाप्ति पर वसुदेव जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने देवी की जो अमृतमयी कथा हमें श्रवण कराई है, आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। वसुदेव जी ने भक्ति भाव से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ग्रंथ का पूजन किया। कथावाचक श्री नारद जी का विधिवत पूजन किया है। और जब इधर पूजन पूर्ण हुआ, 9 दिनों का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तो उधर क्या हो रहा है, जामुन जी और श्री कृष्ण जी में युद्ध हो रहा है गुफा में। और भगवती के पूजन का प्रभाव यह हुआ कि अब जामुन जी विचार कर रहे हैं कि संसार में मुझे जीतने वाला कोई नहीं है। आज इतने दिनों से युद्ध हो रहा है, न तो मैं जीत पा रहा हूं, न हार रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है। विचार कर रहे हैं, लगता है कि भगवान का अवतार हो गया है, कि साक्षात नारायण ही हैं। अब तो हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जामुन जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, आप ही मेरे प्रभु हैं। मुझे अब यह विश्वास हो गया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आपने सागर को बांध करके कुल सहित रावण आदि का उद्धार किया था, वानर जाति का सम्मान बढ़ाया था प्रभु। अब आप मेरे अपराध को क्षमा करिए और मेरे योग्य कार्य क्या है प्रभु, बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने जामुन जी से कहा कि हे जामुन जी, हम मणि प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कंदरा में आए हैं। मणि का कलंक मुझ पर लगा है, या मणि मुझे चाहिए। जामुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और पूजा करके मणि को प्रदान किया ही है, और मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती जी को भी अर्पित किया है। कहा कि हे प्रभु, आप हमारी इस पुत्री को भी ग्रहण कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण समंतर मणि को लेकर के और जामवती जी को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। और वहां क्या हो रहा है, वहां देख रहे हैं कि उनके पिता वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, सबको मान सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और उसी बीच भगवान जामवंती को लेकर के पहुंचे हैं। पूरी द्वारिकावासी प्रसन्न हुई है, वसुदेव जी प्रसन्न हुए हैं, देवकी मैया प्रसन्न हुए हैं, और पराम्बा जगदम्बा भगवती की जय जयकार होने लगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। सभी लोग पराम्बा जगदम्बा भगवती की स्तुति करने लगे हैं। अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे। अम्बे रानी तुम्हारे जय होवे, महारानी तुम्हारे जय होवे। अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारे जय होवे। दुर्गे मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे। दुर्गे मैया तुम्हारे जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारे जय होवे। काली मैया तुम्हारी जय होवे, काली मैया तुम्हारे जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय होवे, लक्ष्मी मैया तुम्हारे जय होवे। पटना मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे मैया तुम्हारी जय होवे। पटना
जय होवे मैया जय होवे 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय अम्बे 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 जग जननी जय 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 जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे जग जननी 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 जय जय अम्बे बोले पाम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की जय हो। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब ऋषि गण सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रवण आदि की कथानकों को श्रवण कराइए तो। सूत जी कहते हैं कि आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पय सुधीः आरभ्य शुचिमासं तो मास खटकम स्वभावः। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पुराण श्रवण के इच्छुक मनुष्य को ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त निर्धारित करा करके ज्येष्ठ महीने से लेकर के 6 महीने तक शुभ महीनों में हस्त अश्विनी मूल पुष्य रोहिणी अनुराधा मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र में पूर्ण तिथि व दिन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण कल्याणकारी होता है। देवी की प्रसन्नता के लिए इस कथा को चारों नवरात्रों में सुनना विशेष कल्याणकारी है, अथवा सम्यक विचार करके तिथिवार नक्षत्रों का शोधन करके अन्य महीनों में भी सुना जा सकता है। जिस प्रकार से विवाह आदि के निमित्त आवश्यक सामग्री की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार से 9 दिनों की कथा को सुनने के निमित्त प्रसन्नता से आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। देश विदेश नगर गांव रिश्तेदारों में कथा श्रवण हेतु सूचना भेजनी चाहिए। बैनर पर्चों के द्वारा संदेश देना चाहिए। सभी भक्तों को यह जानकारी हो कि कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी से निवेदन किया जाना चाहिए, अपने बंधु बांधवों समाज वालों से
इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से सबको निवेदित करके बुलाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा तो गणेश भक्त को भी सुनने का अधिकार है, शिव भक्त को भी सुनने का अधिकार है, वैष्णव शाक्य सबको भगवती की कथा सुनने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सकाम भाव वाले, निष्काम भाव वाले सभी भक्तों को कथा सुनने का अधिकार है। कथा पांडाल को बढ़िया ढंग से सजाना चाहिए और यदि 9 दिनों तक कथा श्रवण करने को समय ना हो तो जितना समय मिले उतने समय तक ही कथा श्रवण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि यह कोई जरूरी नहीं है कि 9 दिनों तक ही पूरा समय निकाल करके कथा सुने। यह भी हो सकता है कि किसी के पास 9 दिनों का समय ना हो तो जितना समय है जहाँ पर भगवती की कथा हो रही है समय निकाल करके उतने समय ही माँ की कथा सुने। कथावाचक का आसन दिव्य सजा हुआ होना चाहिए। कथावाचक का मुख पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता का उत्तराभिमुख होना चाहिए और यदि कथावाचक का मुख उत्तराभिमुख है तो श्रोता का पूर्वाभिमुख होना चाहिए। कथावाचक कैसा होना चाहिए सूत जी बता रहे हैं कि वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालुर्निष्क्रियो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। कथावाचक बोलने में श्रेष्ठ होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए और पराम्बा जगदम्बा भगवती की आराधना करने वाला होना चाहिए। दयालु होना चाहिए, लोभहीन होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए। अब श्रोता के बारे में बता रहे हैं सूत जी की श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता भी भक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, कथा का प्रेमी होना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अनेक प्रकार से वक्ता और श्रोता के बारे में श्री सूत जी बताते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से हे ऋषियों, कथा के दिनों में हो सके तो एक बार ही भोजन करें। वैसे तो व्रत रह करके कथा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन व्रत रहने में अक्षम हो तो एक बार ही भोजन करें और एक बार फलाहार करें। दिन में फलाहार करें और शाम को भोजन करें। हो सके तो जमीन पर आसन हो, शयन के लिए नहीं तखत पर, जो भी व्यवस्था हो सके। कथा सुनने वाले को लहसुन प्याज हीन, गाजर बैगन आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण द्रोही नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष रखने वाला ना तो कथावाचक हो और ना ही श्रोता हो। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अब सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, पराम्बा जगदम्बा भगवती की कथा श्रवण करने वाला यदि कुष्ठी है, श्वेत कुष्ठी है, क्षय रोगी है, पापी है, दरिद्री है, संतानहीन है, बंध्या स्त्री है, तो पराम्बा जगदम्बा भगवती की कथा श्रवण करने से ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैया अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर कर देती हैं। 9 दिन की कथा में किया गया दान, हवन और जप अनंत फलदायक होता है। संपूर्ण कथा श्रवण से मनुष्य
को भगवती की कृपा प्राप्त होती है और भगवती की कृपा प्राप्त होने से भोग और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, कथावाचक श्रोता सबको चाहिए कि जितना भी हो सके अधिक से अधिक नवाण मंत्र का जप करें। भगवती के नवाण मंत्र के जप से भगवती अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर विशेष कृपा प्रदान करती हैं। हो सके तो कथा वक्ता के आसन से श्रोता का आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, तेजस्वियों में भगवान सूर्यदेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मंत्रों में गायत्री, पापनाश के उपायों में हरि का स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। इस पुराण को जगदम्बा ने सर्वप्रथम आधे श्लोक में प्रकाशित किया है। सर्वप्रथम पराम्बा जगदम्बा ने इस पुराण को आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया है। वह आधा श्लोक कौन है? सर्वं खल्वविदमेवाहं नान्यतस्ति सनातन। भगवती कहती हैं कि इस संसार में सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई सनातन नहीं है। भगवती कहती है कि संसार में जो कुछ हूँ सब मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि चारों नवरात्रों में हो सके तो पराम्बा जगदम्बा भगवती की आराधना करना ही चाहिए, विशेष फल प्राप्त होता है। अब हम लोग विचार यह कर रहे होंगे कि चार नवरात्र की चर्चा कहाँ से आ गई। तो चार नवरात्र तो ठीक है, वर्ष में 5 नवरात्र है। 2 नवरात्रों को तो हम सभी जानते हैं खूब अच्छी तरीके से, शारदीय नवरात्र जो कुवार महीने में और चैत्र नवरात्र। लेकिन 2 नवरात्र और भी हैं, 3 नवरात्र हैं। 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं, एक आषाढ़ महीने में और एक माघ महीने में। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथम दिन से लेकर के 9 दिनों तक गुप्त नवरात्र जो आज से प्रारंभ हुआ है, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है, आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुआ है। और पराम्बा जगदम्बा भगवती की कृपा कि आज से ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रारंभ भी हुआ है। 9 दिनों तक माँ की कथा में हम सभी भक्त लोग सम्मिलित रहेंगे। ये परम सौभाग्य है हम सब लोगों का, ऐसा संयोग जल्दी बन नहीं पाता है। और इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा इसी नवरात्र में रखा गया, नहीं इसके पहले भी हो सकती थी। और 5वां नवरात्र कौन सा है? 5वां नवरात्र पूष महीने में शाकंभरी नवरात्र कहा गया है। तो वर्ष में 5 नवरात्र हैं। अब शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि सूत सूत महाभाग धन्यो से पुरुषर सभा यदतीतास्त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा। शौनक आदि से सूत जी से कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ,
तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति से अध्ययन किया है। आप गुरु भक्त हैं, सत्गुण संपन्न हैं आप। हे सूत जी, आप हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। आप हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं प्रभु। हे सूत जी, हजारों प्रकार के यज्ञ करने पर भी हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती है, क्योंकि यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पूर्ण क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में आना पड़ता है। अतः हे प्रभु, त्रिगुणात्मक कालचक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी की ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है प्रभु। अतः सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आप हमें श्रवण कराइए, और जो पवित्र और भक्त जनों को मुक्ति प्रदान करने वाली है प्रभु। अब सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों की बात को सुनकर के, हे ऋषियों, योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णुम दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवी तामहं शरणं गतः। सूत जी कहते हैं कि योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देख करके उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की है, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरण में हूँ। हे मुनिवरों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली मुक्तदायिनी पराम्बा जगदम्बा योग माया का मैं ध्यान करके अब यहाँ पर संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का वाचन कर रहा हूँ। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें कल्याणकारी 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। इसके प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 12 अध्याय, तृतीय स्कंध में 30 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय, पंचम स्कंद में 35 अध्याय और अष्टम स्कंद में 31 अध्याय, सप्तम स्कंद में 40 अध्याय, अष्टम में 24 अध्याय, नवम में 50 अध्याय, दसम स्कंद में 13 अध्याय और एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय निहित हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित इस प्रकार पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्ग के बारे में कहते हैं कि सर्ग क्या है? महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महालक्ष्मी तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही सर्ग कहा जाता है। प्रतिसर्ग जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति को ही प्रतिसर्ग कहा गया है। और वंश वर्णन सूर्य वंश, चंद्र वंश और हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश को वंश वर्णन कहा गया है। मनवंतर स्वयंभू आदि 14 मनुओं के समय का वर्णन मनवंतर कहा गया है। वंशानुचरित मनुओं के वंश के क्रमशः वर्णन को वंशानुचरित कहा गया है। इस प्रकार इसमें 5 लक्षण हैं। अब शौनक आदि सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कलिकाल विहिताश्मो नैमिषारण्यवासिनः
ब्रह्माणात्र समादिष्टा चक्रम दत्वा मनोमयम्। शौनक आदि से सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, कलिकाल में भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य क्षेत्र में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने हमें एक मनोमय चक्र दिया था कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहाँ इसकी नैमिष शांत हो जाए वही देश परम पवित्र माना जाएगा और उस स्थान पर कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप उसी स्थान में जाकर के निवास करना और जब तक पुनः कलयुग ना आ जाए, जब तक पुनः सतयुग ना आ जाए, आप लोग वहीं पर निवास करना। अब सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कालविकौतो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी के जोड़े को देखा है और गौरैया पक्षी के जोड़े को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। देख क्या रहे हैं कि वो दोनों घोंसले में एक सुंदर अंगों वाले पंख रहित शिशुओं को अपने मुख से चूम रहे हैं, दुलार रहे हैं और प्यार से पाल करके थोड़ा बड़ा किया। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि जब इन दोनों पक्षियों में अपने शिशु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है तो मनुष्यों को अपने पुत्र के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा। मनुष्यों को तो अपने पुत्र के प्रेम होना स्वाभाविक ही है। पुत्र के शरीर का आलिंगन और प्रेम से लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रादनन्तरं नास्ति परलोकस्य साधनम्। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि पुत्र रहित मनुष्य को न तो सदगति होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक के साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करने लगे हैं व्यास जी और विचार करके सोच रहे हैं कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, अग्नि, वरुण इन देवताओं में से किसकी पूजा करूं, किस देवता की पूजा करूं, किसकी आराधना करूं कि जिससे मुझे भी मनोवांछित फल प्राप्त हो, जिससे मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो। व्यास जी ऐसा विचार ही कर रहे हैं कि उसी समय संयोगवश श्री नारद जी हाथ में वीणा बजाते हुए व्यास जी के पास पहुंच रहे हैं। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब व्यास जी चिंतित बैठे हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं और उसी समय संयोगवश नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी को आया देख करके